नमस्कार बच्चों, जीनियस साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अभी हम पढ़ने वाले हैं जो हेडिंग आप यहाँ देख रहे हैं, और वो हेडिंग है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस बोले तो जो कुछ भी हम केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, यानी कि जो केमिस्ट्री साइंस में जो कुछ भी पार्ट हम पढ़ते हैं उसके ऊपर जो उसमें बहुत सारे रिएक्शंस वगैरह रहते हैं, लेकिन वो रिएक्शंस हमें किस तरह से लिखने चाहिए और किस तरह से लिखे जाते हैं, इसके बारे में अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, अभी हम यहाँ देखने वाले हैं। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इस तरह से मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। ओके, तो चलो एक बीट है जो कुछ क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चंस में अभी हम यहाँ थोड़ा सा देखते हैं। कॅन यू रिकॉल? विद्यार्थी मित्रांनो, जे मराठी माध्यमाचे मुलं असतील, जे इंग्लिश मीडियमचे मुलं असतील, जे हिंदी मीडियमचे मुलं असतील, सर्वांसाठी या ठिकाणी मी आपणास तिन्ही लँग्वेजमध्ये मी तुम्हाला शिकवण्याचा प्रयत्न करत आहे। निश्चितच तुम्हाला समजणार, यामध्ये कसल्याच प्रकारची अडचण नाही। तर तुम्ही जरी काही जर अडचण येत असेल तर बिंदास तुम्ही माझ्याशी कमेंट करून तुमची अडचण मला तुम्ही विचारू शकता। तुमच्या अडचणी सोडवण्यासाठी मी सदैव तयार आहे। ओके, मग आता आपण इथं पाहूया कॅन यू रिकॉल। म्हणजे हा चॅप्टर अभ्यासत असताना आपणास आपल्या ज्या काही पूर्वज्ञान आहे, आपणास म्हणजे या अगोदरच्या वर्गामध्ये तुम्ही जे काही अभ्यासलेलं आहे त्या अभ्यासलेल्या काही मटेरियलवर म्हणजे त्या ज्ञानाचा उपयोग आपणास या ठिकाणी घ्यायचा है। यानी कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है, पिछली कक्षा में जो कुछ भी आपने पढ़ा है, उसी नॉलेज का आपको यहाँ थोड़ा सा आधार लेके उसकी सहायता लेके ये आगे का पार्ट आपको यहाँ पढ़ना है। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स? What are the types of molecules of elements and compounds? ये देखो what are the types कहा है यहाँ, what are the types? okay, types of देखो molecules of element बराबर है and compound। पहले आपको element and compound ये दोनों का डिफरेंस आपको देखना होगा, समझना होगा। इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ओके, और उसमें उसके बाद आपको मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट देखना होगा, और उसके बाद मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ये दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे, बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद व्हाट इज मीन्ड बाय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स? एलिमेंट की वैलेंसी किसे कहा जाता है, यानी कि हम वैलेंसी किसे कहते हैं, वैलेंसी का मतलब क्या है, एक्चुअल दोनों का डिफरेंस क्या है, और दोनों के बीच का सिमिलरिटी क्या है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ बताऊंगा। व्हाट इज मीन बाय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट? यहाँ तो मैंने आपको बता दिया मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, इनके बीच यानी कि डिफरेंस क्या है और किस तरह से रहते हैं। उसके बाद वैलेंसी किसे कहा जाता है, यानी कि एक्चुअल मीनिंग ऑफ वैलेंसी। और उसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर राइटिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स? डिफरेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए किस किस चीजों की जरूरत होती है, किंवा जरूरतें क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए क्या क्या जरूरतें होती है कि हमें वो यहाँ कंप्लीट करना पड़ता है, और हाउ आर द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड रिटन? हाउ आर द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड रिटन, यानी कि कंपाउंड, ये देखो हाउ आर द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड रिटन, और वो हम किस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि इस तरह से आपको डिफरेंट एंगल से, यानी कि केमिकल यानी कि केमिस्ट्री का स्टडी करने के लिए इन सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। मैंने तो शुरू में ही आपको बता दिया है,
अगर ये चैप्टर अगर आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं, बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं, तो आगे के बहुत सारे चैप्टर आप बहुत इजी तरह से आप रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, यानी कि उनकी लर्निंग कर सकते हैं, उनका स्टडी कर सकते हैं. म्हणून आपणास इथे जे काही क्वेश्चन्स दिलेले आहेत, म्हणजे या चॅप्टरचे जे काही बेसिक आहे, हे चॅप्टर तुम्हाला खूप चांगल्या प्रकारचा करावा लागेल. आणि आणखी एक सर्वात महत्त्वाची बाब सांगायचं म्हणजे या चॅप्टरचा तुम्हाला अभ्यास करण्यासाठी एकदा 9वीचा चॅप्टर तुम्ही थोडासा अभ्यासा. 9वीच्या चॅप्टरचं सुद्धा थोडंसं रीडिंग करा तुम्ही. 8वीच्या चॅप्टरची रीडिंग करायची गरज नाही. केमिकल रिॲक्शनच्या बाबतीत जो काही तुम्हाला चॅप्टर दिलेला आहे 9वीचा, थोडंसं वाचून काढा एकदा. आज दिवसभरामध्ये हा चॅप्टर तुम्ही वाचून काढा एकदा, आणि तिथं तुम्ही काय 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 अभ्यासलेलं आहे ते थोडंसं याद करा, लक्षात आणा. इथे तुम्हाला त्याचा बेनिफिट इथं खूप चांगल्या स्वरूपाचा होईल. तिथं संयुगांचे टाईप्स दिलेले आहेत, कोणत्या कोणत्या प्रकारचे संयुग आहेत, ते कसे लिहिले जातात, कशा पद्धतीने लिहावे लागतात, हे सर्व बारकावे तुम्हाला व्यवस्थितरित्या तिथे दिलेले आहेत. ओके, मग आता आपण इथं पुढे पाहूया. इथं पर्सनल चॅटिंग करू नका, नाहीतर मी इथून डिलीट करून टाकेल तुम्हाला. पर्सनल चॅटिंग करायचं नाही, आणि जर पर्सनल चॅटिंग जर इथं जर कोणी जर केला तर त्याला मी इथे डिलीट करून टाकेल. कंप्लीटली त्याला मी डिलीट करून टाकेल. लक्षात घ्या, तो विद्यार्थी नंतर कसल्याच प्रकारचा कमेंट करू शकणार नाही. कसल्याच प्रकारचं कमेंट करू शकणार नाही. तुम्ही माझ्या बोलण्याकडे लक्ष द्यायचे परफेक्ट. तुम्ही इथं जर आलतू फालतू जर चॅटिंग आणि हे जे आहे ना लाईक केलंय, मी अशा विद्यार्थ्याचं नाव सुद्धा घेत नाही. हे केलंय बघा, लाईक करा, पण अशा पद्धतीचं लक्ष वेधून घेण्याची आवश्यकता नाही. एकच मेसेज परत करायची आवश्यकता नाही. असे मेसेज मला आवडत नाही. मॉलिक्यूल एलिमेंट ओके, आणि चॅटिंग करायची आवश्यकता नाही. मी प्रश्न विचारल्याच्या नंतरच त्याचं उत्तर द्यायचं. आगाऊ शहाणपणा करायचा नाही, नाहीतर मी इथून ब्लॉक करून टाकेल. मला 150 विद्यार्थी पण व्यवस्थितरित्या लर्न करणारे असतील तर ठीक आहे. उगीच काहीतरी आलतू फालतू कमेंट करायचं नाही इथं, आणि माझं लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करायचा नाही. ओके, माझं लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करायचा नाही इथे. मी इथे ब्लॉक करून टाकत असतो सर्व. ओके, जे विद्यार्थी आहेत त्या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या नावानेच लॉग इन करायचं इथे. असं मॅथमॅटिक्स अँड सायन्स वगैरे अशा नावाने काही करायची गरज नाही. ज्याला कुणाला चॅनल पाहायचे, ज्याला कुणाला व्हिडिओ पाहायचा, त्यांनी स्वतःच्या नावानेच लॉग इन असेल तरच मी त्याला इथं पाहू देईन. अन्यथा अशा आलतू फालतू नावाने पूर्णतः कोणतंही कुणीतरी गेमर असेल, काहीतरी असेल, तर त्या नावाने तुम्ही जर लॉग इन करून इथं जर पाहत असाल, बरेच जण काहीतरी वेगवेगळे आलतू फालतू मेसेज करतात, मी इथून हाईड करून टाकणार त्यांना. इथं ते चॅनलच पाहू शकणार नाहीत. माझं काही गरज नाही मला अशा विद्यार्थ्यांची. ओके, चला, तर इथं काय सांगितलं, व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्युल्स ऑफ एलिमेंट अँड कंपाऊंड सांगितलं तुम्हाला. ओके, मग आता इथे एक एक प्रश्नांची उत्तरं मी तुम्हाला सांगत आहे. मॉलिक्युल्स ऑफ एलिमेंट्स आर होमो ॲटॉमिक. मॉलिक्युल्स ऑफ एलिमेंटचे मॉलिक्युल्स ते कसे असतात म्हटलं, होमो ॲटॉमिक. होमो म्हणजे एकाच प्रकारचे ॲटम त्यांच्यामध्ये असतात. म्हणजे उदाहरणार्थ ऑक्सिजन हे दोन्ही एकत्र आले आणि नंतर जो काही कंपाऊंड तयार झाला त्याला आपण O2, दिस इज कॉल्ड ॲज ऑक्सिजन मॉलिक्यूल. याला काय म्हणतो आपण, ऑक्सिजन मॉलिक्यूल असे म्हणतो. पहा लक्षात, व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्युल्स ऑफ एलिमेंट अँड कंपाऊंड्स. एलिमेंट्स अँड कंपाऊंड. मग यामध्ये काय सांगितलं, मॉलिक्युल्स ऑफ एलिमेंट आर होमो ॲटॉमिक, एकाच ॲटम्स. दे कॅन बी मोनो ॲटॉमिक ऑर डायॲटॉमिक ऑर पॉलिॲटॉमिक. पहा लक्षात घ्या, व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्युल्स ऑफ एलिमेंट सांगितलं तुम्हाला डेफिनेशन. एकाच एलिमेंटचे असतील तर त्यांच्यामध्ये एकाच एलिमेंटचे ॲटम असतात. ऑक्सिजन असेल तर ऑक्सिजनच. ओके, ऑक्सिजन असेल तर ऑक्सिजनच, नायट्रोजन असेल तर नायट्रोजन. उदाहरणार्थ हा ऑक्सिजन आहे. ओके, मग यामध्ये हा जर ऑक्सिजन असेल
तर यामध्ये आणखी एक ऑक्सिजन आपण मिक्स केला, दोन्ही मिळून तयार झाला O2. ठीक आहे ना. आणि म्हणून याला म्हणतो आपण दिस इज कॉल्ड ॲज डायॲटॉमिक. आता दुसरं एक एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला, मोनो ॲटॉमिकचं एक्झाम्पल. हेलियम एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला मी. तर हेलियममध्ये काय असतात, एकच ॲटम असतो. हेलियम समजा आर्गॉन घेतला आपण, तर आर्गॉनमध्ये सुद्धा एकच ॲटम असतो, म्हणून हा झाला मोनो ॲटॉमिक मॉलिक्यूल. दुसरा सांगतो आपण डायॲटॉमिकमध्ये कसं, अशा प्रकारचा एक नायट्रोजन आणि दुसरा एक नायट्रोजन, अशा प्रकारचे दोन नायट्रोजन एकत्र आले तर हा कंपाऊंड झाला डायॲटॉमिक. दिस इज कॉल्ड ॲज डायॲटॉमिक मॉलिक्यूल. हा डायॲटॉमिक मॉलिक्यूल आहे. ओके, यामध्ये दोन ॲटम्स आहेत आणि दोन ॲटम्स एकत्र येऊन अशा पद्धतीचा हा कंपाऊंड तुम्हाला इथे तयार झालेला मिळतो. दिस इज कॉल्ड ॲज डायॲटॉमिक. आता पाहूया आपण ट्रायॲटॉमिक. तर ट्रायॲटॉमिक म्हणजे कसा, समजा O प्लस O, दिस इज कॉल्ड ॲज O3. याला आपण ओझोन असे म्हणतो. तर हे तिन्ही काय झाले, मॉलिक्युल्स ऑफ एलिमेंट आणि त्यांचे टाइप्स झाले, मोनो ॲटॉमिक, डायॲटॉमिक आणि ट्रायॲटॉमिक. यू हॅव लर्न इन 9th क्लास. हे तुम्ही 9वीच्या वर्गात अभ्यासलात. त्यानंतर पुढं मॉलिक्युल्स ऑफ कंपाऊंड्स आर ऑलवेज. मॉलिक्युल्स ऑफ कंपाऊंड्स. आता पुढं काय पाहिजे तुम्हाला, मॉलिक्युल्स ऑफ कंपाऊंडमध्ये आर ऑलवेज हिटेरो ॲटॉमिक. ऑलवेज मॉलिक्युल्स ऑफ कंपाऊंड्स. कंपाऊंड म्हटलं की दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त एलिमेंट एकत्र येऊन जो एक कंपाऊंड तयार होतो, त्याला आपण जो काही एक संच तयार होतो, एक सेट तयार होतो, त्या सेटला आपण कंपाऊंड असे म्हणतो. त्याला मराठीमध्ये संयुग असं म्हटलं जातं. आणि त्यामध्ये ऑलवेज म्हणजे नेहमी करता हिटेरो ॲटॉमिक, म्हणजे त्यामध्ये नेहमी करता वेगवेगळे ॲटम्स त्यांच्यामध्ये असतात. हा सर्वात महत्त्वाचा पॉईंट त्याच्यामध्ये आहे. वेगवेगळे ॲटम्स असतात त्यांच्यामध्ये. आता कशा स्वरूपामध्ये, वेगवेगळे एलिमेंट्स असतात. एलिमेंट्स म्हणजे हा समजा CO2 झाला, दिस इज दी कार्बन डायऑक्साईड. बरोबर आहे. मग या कार्बन डायऑक्साईडमध्ये एक कार्बन आहे आणि दोन ऑक्सिजन, वन ऑक्सिजन. ओके, अँड वन कार्बन. तर काय सांगतो आपण, दिस इज दी वन कार्बन. इथं वन कार्बन आहे आणि दोन ऑक्सिजन आहे, म्हणून अशा पद्धतीच्या कंपाऊंडमध्ये हे अशा स्वरूपाचे ॲटम मॉलिक्यूल म्हणजे कंपाऊंड तयार झाला. आणि यांच्यामध्ये हा नेहमी करता हिटेरो ॲटॉमिक असतो, म्हणजे वेगवेगळ्या एलिमेंटचे ॲटम्स यांच्यामध्ये असतात. दे कॅन बी डायॲटॉमिक, पॉलीॲटॉमिक, डायॲटॉमिक, ट्रायॲटॉमिक, पॉलीॲटॉमिक हे सगळे असतात. म्हणजे कसं पहा, डायॲटॉमिक म्हणजे हा कार्बन आणि ऑक्सिजन, याचं नाव झालं कार्बन मोनोऑक्साईड. द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज कार्बन मोनोऑक्साईड. म्हणजे यामध्ये मोनो म्हणजे एक, कोण आहे, ऑक्सिजन आहे आणि एक कार्बन आहे, म्हणून याचं नाव होतं कार्बन मोनोऑक्साईड. कार्बन मोनॉक्साईड म्हणतो आपण याला, कार्बन मोनॉक्साईड असं याचं नाव दिलं जातं. आता त्यानंतर दुसरं कंपाऊंड, हा झाला कार्बन मोनॉक्साईड, हा झाला CO, परंतु हा झाला डायॲटॉमिक. एक कार्बनचा आहे, एक ऑक्सिजनचा आहे. तर सांगितलंय हिटेरो ॲटॉमिक असतात. हे हिटेरो दोन डिफरंट एलिमेंटचे ॲटम्स असतात. मग यामध्ये एक कार्बनचा आहे, एक ऑक्सिजनचा आहे, पण एकूण किती एलिमेंट्स आहेत, तिथे दोन एलिमेंट्स आहेत. एकूण दोन एलिमेंट्स असल्यामुळे याला आपण डायॲटॉमिक असे म्हणतो. दिस इज कॉल्ड ॲज डायॲटॉमिक. दिस इज कॉल्ड ॲज डायॲटॉमिक. ओके, आता दुसरं पाहू आपण CO2 घेतला आपण, CO2. मग यामध्ये किती आहेत, यामध्ये एक कार्बन आहे आणि इथे मात्र दोन ऑक्सीजन है, यानी कि यहाँ इसमें
एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। अगर इन सबको मिला के हम लेते हैं तो कितने एलिमेंट्स, एलिमेंट 2 हो गए लेकिन एटम कितने हो गए, 3 एटम हो गए। इसलिए हम कहते हैं ट्राई एटॉमिक। यहां नहीं बताया गया ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, पेंटा एटॉमिक, और 2 से ज्यादा अगर एटम्स आते हैं तो उन्हें कहते हैं हम पॉली एटॉमिक, यानी कि उसमें 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो कुछ भी एटम्स रहेंगे तो उन्हें हम कहते हैं पॉली एटॉमिक एटम्स। समझ में आया ना सब बच्चों को? सबके समझ में आया क्या? चलो सब बताओ, ये सबके समझ में आया क्या? ओके, तो इस तरह से मैंने आपको ये देखो, इस तरह से मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ओके, और देखो सेकंड क्वेश्चन, एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको ट्राई एटॉमिक का, ट्राई एटॉमिक कंपाउंड का। तो ट्राई एटॉमिक कंपाउंड कौन सा है? तो देखो SO2, इसमें एक सल्फर है, इसमें क्या है? एक सल्फर है और 2 ऑक्सीजन है, एक सल्फर है और 2 ऑक्सीजन है, यानी कि एक सल्फर हुआ और 2 ऑक्सीजन हो गए, तो दोनों को मिला के अगर हम करते तो 3 एटम हो गए, तो इसे कहते हैं हम ट्राई एटॉमिक। अगर ट्राई एटॉमिक नहीं है तो इसलिए इसको कहेंगे हम पॉली एटॉमिक। ओके, तो इस तरह से हमने यहां मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हमने देखे। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बोले तो एक ही कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ, एक मॉलिक्यूल है लेकिन उसी मॉलिक्यूल में एक ही एलिमेंट के एटम्स है, एक ही एलिमेंट्स के एटम है, एक ही एलिमेंट के, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ओनली ऑक्सीजन। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन, देखो इस तरह से ये नाइट्रोजन है, N2, दिस इज दी N2। अगर आप यहां NH3 लेते हैं तो ये कंपाउंड हो गया, बट किसका हो गया? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। लेकिन इनमें क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स, एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, इसलिए ये NH3 हो गया मॉलिक्यूल ऑफ किसका? मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट एटम्स। तो इसमें यहां कितने हैं? देखो यहां नाइट्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन की कितने हैं? 3 है। इस तरह से कितने एटम हो गए? इसमें 4 एटम हो गए। तो इसे कहेंगे हम टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये मॉलिक्यूल है लेकिन किसका है? कंपाउंड, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, आगे की अपडेट देखो, व्हाट इज मीन्ड बाय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट ये भी बहुत इजी है और बहुत मस्त है, और ये आपके समझ में आएगा जब आपकी इसकी डेफिनेशन आप परफेक्ट समझ में आएगी, तो आपको आगे के जो कुछ भी रिएक्शंस है वो रिएक्शन लिखने के लिए आपको बहुत इजी जाएगा, बहुत इजी जाएगा। तो वैलेंसी की डेफिनेशन आप बता सकते हैं क्या? चलो, जो कुछ भी बच्चे यहां जो बच्चे देख रहे हैं उन सब बच्चों को मैं आपको अलाउ करता हूं कि आप मुझे यहां इसकी डेफिनेशन बताइए। चलो जल्दी डेफिनेशन, वैलेंसी बोले तो क्या है? वैलेंसी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज मीन बाय वैलेंसी? चलो टेल मी, वैलेंसी बोले तो क्या है? वैलेंसी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? वैलेंसी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? वैलेंसी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? चलो जल्दी बताओ, जल्दी सबकी डेफिनेशन चाहिए। वैलेंसी की डेफिनेशन मैं सबकी ओर से चाह रहा हूं। ये को देखो मैंने सामने दी है डेफिनेशन, आपकी तरफ से नहीं आई इसके लिए। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, वेरी गुड, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, यानी कि दूसरे साथ कंबिनेशन करने की उसकी जो कुछ भी एबिलिटी रहे, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेन देन की उसकी कैपेसिटी, लेना या देना, दूसरों को इलेक्ट्रॉन देना या दूसरों की तरफ से इलेक्ट्रॉन लेना, इसे क्या कहते हैं हम? दिस इज कॉल्ड एज वैलेंसी ऑफ
एलिमेंट, उसी पर्टिकुलर एलिमेंट की वो कैपेसिटी रहती है। समझो हमने क्या किया, सोडियम लिया, तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और ये क्या करता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन 2,8,1 इस तरह से, यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सेकंड कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और एक जो इलेक्ट्रॉन रहता है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहता है, सेल में रहता है। तो ये क्या करता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो कुछ रहता है वो दूसरे को दे डालता है, यानी कि ये हो गई सोडियम की एक वैलेंसी। उसी तरह से अगर हम क्लोरीन का लेते हैं तो क्लोरीन का रहता है 17 एटॉमिक नंबर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है 2,8,7 है ना, 2,8,7 है। तो 2,8,7 है, तो ये क्या करता है, ये दूसरों की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन लेता है और इसके लास्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट तैयार करता है, यानी कि लास्ट कक्षा में, लास्ट सेल में उसे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए उसे जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, वो इलेक्ट्रॉन जो कुछ भी देता है, लेना और देने से वो जो कुछ भी आउटर मोस्ट कक्षा में वो जब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है तो उसे हम वैलेंसी कहते हैं, वैलेंसी, एंड दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। ये देखो सामने मैंने आपको याद दिया है, इन केमिस्ट्री द वैलेंसी और वैलेंस ऑफ एन एलिमेंट, वैलेंसी और वैलेंस ऑफ एन एलिमेंट, और ये वैलेंसी हर एक एलिमेंट की डिफरेंट हो सकती है। सोडियम की एक है तो क्लोरीन की भी एक है, लेकिन सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी कि लेना और देना इनके जरिए जो होता है, यानी कि उनकी जो कुछ भी नीड है, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए एक तो उन्हें देना होगा, नहीं तो एक तो उन्हें लेना होगा। लेन और देन में से लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए उन्हें जो कुछ भी प्रोसेस करना होता है, और वो प्रोसेस करने के बाद जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस कहते हैं। और वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज अ मेजर ऑफ इट्स कंबाइनिंग पावर with other elements when it forms the chemical bond or molecule। एक केमिकल बॉन्ड और मॉलिक्यूल तैयार करने के लिए उन्हें इलेक्ट्रॉन लेना या देना, उसकी जो कुछ भी एबिलिटी होती है उसी एबिलिटी को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, और उसी कहते हैं हम ऑक्टेट रूल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल। It is a rule to complete the 8 electron in its outermost orbit। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए उसे जो कुछ भी करना पड़ता है उसे कहते हैं हम ऑक्टेट रूल, जो प्रोसेस होती है। ओके, और इसके बाद जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, क्या थर्ड क्वेश्चन है, देखो ये थर्ड क्वेश्चन मैं आपको यहां बता देता हूं। क्या, what is the requirement for writing the molecular formula of different compound लिखने के लिए उनका एक रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी जरूरतें क्या है, हाउ आर द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स रिटन। ओके, तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको यहां ये 2 क्वेश्चंस के मैंने आंसर आपको अच्छी तरह से दिए हैं। यहां थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम आया है, अभी इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है और मैं मोबाइल का इंटरनेट इस्तेमाल करके आपके साथ कनेक्ट हुआ हूं। 8th का जो हमारा टाइम का जो बैच थी उसी बैच को भी वही प्रॉब्लम आया है। सुबह से प्रॉब्लम यहाँ इंटरनेट का है, यहाँ इंटरनेट खत्म होने आया है। ओके, नेटवर्क का प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। मेरे पास यहाँ जो प्रॉब्लम आया था वो सॉल्व करने के लिए उसके मैकेनिक्स आए हैं, वो हम क्लियर करते हैं। और दूसरा कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए मैं अभी इस वीडियो के लिए अभी यहाँ ठहरते हैं। बाकी का जो पार्ट है हम कल सुबह 10 बजे देखने वाले हैं। तो आप देवव्रत एकेडमी चैनल भी सब्सक्राइब करके रखिए, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। और दूसरा बात मैं आपको बता रहा हूं कि सुबह 8 बजे
हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में चैप्टर ले रहा हूं, तो उसी चैप्टर के लिए आप डेली 8 बजे आ जाइए। आज थोड़ा सा मुझे बाहर गांव गया था, माँ बाप के पास गया था, तो आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा, तो बैच स्टार्ट करने के लिए भी टाइम लगा, लेकिन मैंने बैच ली है। अगर बैच को छुट्टी वगैरह रहती है तो मैं बता देता हूँ, झट बोल के उसी टाइम पे मैं मैसेज कर देता हूँ कि आज बैच नहीं है कह के, ओके। लेकिन उसके पहले भी इंफॉर्मेशन दे रखता हूँ। लेकिन आज की जो बात है, ये इंटरनेट का प्रॉब्लम आया है थोड़ा सा। दोपहर को 2 बजे केमिस्ट्री की बैच है 12th की, वहाँ उस वक्त तक मुझे ये सोल्यूशन करना है उसका। तो अब अभी हम आज के लिए यहाँ हम ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं दोनों ही टाइम के लिए। कल 8 बजे भी आ जाइए और 10 बजे भी आ जाइए, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हम पूरा कंप्लीट करेंगे, ओके। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं। जो ओल्ड स्टूडेंट, जो बाद में स्टूडेंट देखने वाले हैं 1, 2, 3 साल के बाद, जो बच्चे ये वीडियो देखने वाले हैं, तो उन्हें भी ऐसा समझ लें, उनके लिए ये बाद में वैसा नहीं रहता, ओके। तो आज के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।